नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के इस समय में सभी बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। लोगों के काम धंधे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता को मदद देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी उनको दुख देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था, आपके माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अनाप शनाप तरीके के बहुत सारे टैक्सेस दिल्ली की जनता के ऊपर लगाए गए, बहुत सारे टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 साल के अंदर एमसीडी को इतना नोचा और खरोचा है, इसके अंदर इतना भ्रष्टाचार किया है कि आज एमसीडी पूरी तरह से उसका दिवालिया निकल चुका है। उसका इतना बुरा हाल है कि कोविड जैसी एक महामारी में पूरी तरह से एमसीडी उसके पूरे के पूरे परखच्चे उड़ के निकल आ गए। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और इस पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल मेस क्रिएट किया है उन्होंने, उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी लगातार एक पर एक टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर लगा रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने टैक्स लगाया था साउथ एमसीडी के अंदर, नॉर्थ एमसीडी के अंदर लगाने की कोशिश में थे, हमने विरोध किया, इनको वापस लेना पड़े। ईस्ट एमसीडी के अंदर कोशिश कर रहे थे, हमने विरोध किया, इनको वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर साउथ एमसीडी ने आज उनकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर बड़े खतरनाक प्रपोजल लेके आ रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली की जनता के ऊपर एक नई मार वो टैक्स की बौछार करने जा रहे हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव लेके आए हैं। ये प्रस्ताव ये है, डेवलपमेंट चार्ज ये लगा रहे हैं सारी की सारी चीजों के ऊपर, जो भी डेवलपमेंट काम होंगे। जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने सोचा आपको बता दूं एक बार अच्छे से। 50 गज का अगर आप मकान बनाते हैं, 50 गज का मतलब एक तरीके से बहुत ही छोटी जगह होती है। 50 गज में अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको 38,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। 100 गज का अगर आप मकान देते हैं, बनाते हैं, तो 1,30,000 रुपए देने होंगे। और अगर आप 150 गज का मकान बनाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, अगर उसमें आप 50 गज की एक कोई इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको 80,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 100 गज की बनाते हैं तो 2,70,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और 150 गज की बनाते हैं तो लगभग 4 लाख रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। इसी तरह से जो कमर्शियल क्षेत्र हैं, जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, वहां पर अगर आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो लगभग 3,85,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे 100 गज के हिसाब से। इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं तो 12,84,000 रुपए ज्यादा आपको देने पड़ेंगे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ये इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के आधार पर दिल्ली की जनता को लूटने का एक प्रस्ताव लेके आए हैं। इसी तरह से एक दूसरा प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। हम सबको पता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से आए हुए प्रवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई इस तरह के बहुत छोटे छोटे व्यापार में लोग लगे हुए हैं। जब भी उनके घर में शादियां होती हैं, बेटी की शादी होती है, बच्चे की शादी होती है, कोई बर्थडे होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो ये गरीब लोगों की बस की बात नहीं होती है कि ये कम्युनिटी सेंटर में जाएं। ये गरीब लोगों के बस की बात नहीं होती है कि ये 5 स्टार होटल लें, 2 स्टार होटल लें। ये लोग खाली प्लॉटों में
अपना सामियाना लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपने बच्चे घर का प्रोग्राम करते हैं। नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी इतनी ज़्यादा अमानवीय हो गई है, इतनी ज़्यादा बेशरम हो गई है कि इन्होंने कहा कि ये जो खाली प्लॉट भी हैं इस पे भी हम टैक्स लेंगे। और इन्होंने प्रस्ताव लेके आए कि 500 गज का अगर कोई प्लॉट है तो लगभग उससे 15,000 रुपए पर प्रोग्राम लेंगे। 500 से 1000 है तो 25,000 लेंगे, 1000 से 5000 है तो 50,000 लेंगे, और इससे ऊपर में 1 लाख रुपए ये पर प्रोग्राम लेंगे। साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कहते हैं, हम इतिहास पढ़ते थे कि जब कोई राजा अपने कुकर्म बहुत ज्यादा कर देता था, बहुत बेशरम हो जाता था, तो जनता के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगाना शुरू कर देता था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अहंकार में, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कल उन्होंने जब हम इन प्रश्नों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहें तो उन्होंने हमारे नॉर्थ एमसीडी के सारे पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। हमारे छोटे भाई प्रेम जी जो मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं वहां पे, इनको सस्पेंड कर दिया लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में। हमारे सभी साथियों को वार्निंग देते हैं कि तुम आके बस बैठे रहो, हम बताएंगे कैसे हाउस चलेगा, हम बताएंगे किस तरह से काम चलेगा, और ये अनाप शनाप टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि ये काम मत करिए। कोरोना के अंदर लोग बहुत परेशान हैं, दिल्ली वालों के धैर्य की परीक्षा आप मत लीजिए। अगर ये सब्र का बांध टूटा तो भारतीय जनता पार्टी रूपी जो एमसीडी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं जो कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, आदेश गुप्ता जी हैं और जितने भी उनके मेयर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये अमानवीय प्रस्ताव आप वापस लें। ये अमानवीय प्रस्ताव आप इसको सोचे भी मत, इस सारे प्रस्ताव को पास करने के बारे में। मैं इतना ही कहूँगा। आज सदन की बैठक है, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है, हमारे वहाँ पे मेंबर इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग बाहर आपके माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करूंगा कि ऐसे किसी प्रस्ताव को इस कोरोना काल के मत लाइए और कभी भी मत लाइए। दिल्ली सरकार एक तरफ जहां पे बिना कोई टैक्स बढ़ाए हुए अपना बजट 30,000 से 60,000 करोड़ कर देती है, वहीं पे जब मनोज तिवारी ने कहा था कि कोई भी नया टैक्स नहीं लेके आएंगे, कोई भी नया टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी स्थिति में आप हर दिन एक नया टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हो, एक नई चीज तैयार करते चले जा रहे हो। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि आप इस पूरे प्रस्ताव को वापस लेके आए, आप इस पूरे प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालें और कभी भी ये टैक्स पास नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।